Hello bachon. So we are starting with the lecture 2 for the chapter linear inequations from your book. Yes, NCERT क्लास 11। ठीक है, तो जब जब रेनू मैडम की क्लास में आना है तो अपनी बुक लेकर आना है NCERT की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस। ये आपका है चैप्टर नंबर 6 और आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। दिस इज फ्रॉम द पेज नंबर 120। एग्जाम्पल 1 और 2 तक मैंने और डिटेल जो बेसिक्स थी वो लेक्चर 1 में हो चुकी है। लेक्चर 2 में भी बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं खास है। एग्जाम्पल 3 देखो, सॉल्व दिस इन इक्वेशन। याद आ गया? देखो, वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा हमें टाइम की कमी रहती है। अकेला मैथ्स थोड़ा ही है, बाकी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, बजाय पेन पकड़ के लिखने के। यू डू इट, यू हैव टू। इसमें मैं मना नहीं कर रही, ब्रेन में करो। ठीक है, ब्रेन हमारा कहता है कि हमें 6x पॉजिटिव छोड़ना है, 4x यहाँ चाहिए तो 4x को हम माइनस करेंगे इधर से, 7 हमें नहीं चाहिए, 7 वहाँ दोनों में माइनस कर देंगे। ठीक हो गया ना? तो ऐसे करते जाएंगे। 6x को माइनस मत करना। किसको माइनस करोगे? 4x को, क्योंकि एंड में तो फिर से पॉजिटिव चाहिए होगा। राइट, ध्यान रखना इस बात का। और एंड में देखो x मोर देन -2। अब उसने कुछ कहा नहीं ना कि रियल नंबर कौन से नंबर है ना, तो उसने कहा है हमारा आंसर बन रहा है x मोर देन -2। -2 से बड़ा और इक्वल नहीं है, तो कैसे बताओगे? रियल नंबर में हमने किया था ना ये बात, -2 से बड़ा तो फिर कहां तक जाएगा? इट विल बी गोइंग अप टू इंफिनिटी। ठीक है। सेकेंड थिंग, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल। किसी क्वेश्चन में अगर इक्वल का साइन दिख जाए तो हम क्या करते हैं? क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नो नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में यू विल टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, देन यू विल मल्टीप्लाई। एक बार शॉर्ट शॉर्ट फटाफट से करके बताऊंगा आपको मैं। डोंट फॉरगेट, हमने शिफ्टिंग नहीं करनी। ठीक है, एक काम करते हैं, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 5। नो नो, दिस इज 6 है, 6 चल रहा है ना, तो ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। मैं यहाँ शॉर्टकट मार के बता रही हूँ आपको क्या करने वाले हो। ठीक है, आई डोंट डू कैलकुलेशंस फॉर यू जनरली, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल नई तरह का काम है ना, क्योंकि हम करते सब कुछ है लेकिन हम शिफ्टिंग नहीं करते। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड हमने 6 को, दिस गोज, दिस कम्स हियर, अब बच गया 2। 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। और उसके बाद की रूटीन कैलकुलेशंस ध्यान रखना है, हमारा एंड में आंसर जो x है वो आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो इस बात को लेकर अलर्ट रहना कि हमने कोई चीज जो प्लस करनी है या माइनस करनी है, x को पॉजिटिव छोड़कर करना। ठीक है, ओके। देन एग्जांपल नंबर 5, ये काम करना अब आपको आ गया कि शिफ्टिंग नहीं करनी, माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ रहा है तो साइन इमीडिएट, अगर वो ग्रेटर था तो वो उल्टा हो जाएगा, वो स्मॉलर का बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक तुम्हें अजीब सी लाइन दिख रही है, साथ में उसने कहा है आधा क्वेश्चन नहीं छोड़ा, इस सेट अगले क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 दोनों में कहा है सॉल्व द ग्राफ, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से आता है। नंबर लाइन x 3 से स्मॉलर है, नंबर लाइन होती है ये। ठीक है, तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पर है 3 2 1 0। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हम 2 3 -1 -2 लगा भी सकते हैं, ऐसे ऐसे ना। 3x हमारा यानी कि जो हमारा आंसर है वो 3 से स्मॉलर है, यानी कि हम इस साइड जाएंगे, उधर तो 4 5 बड़े हो जाएंगे ना। ठीक है, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये, उसने कहा ये एग्जैक्टली लेस इक्वल तो नहीं है ना। जब कभी ऐसा हो हम क्या करते हैं, 3 के ऊपर यहाँ एक हॉलो राउंड बना देते हैं। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2, वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 3, यानी कि 2.99999 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने क्या किया, सिर्फ इसको हॉलो कर दिया और इस सारे क्वेश्चन को हमने डार्क करके अपना एक रियल नंबर शो कर दिया। ठीक है, और हाउ टू राइट डाउन दिस, x लेस देन 3, यानी कि सबसे बड़ा नंबर x का कौन है? 3। तो 3 पर खत्म हो रहे तो शुरू कहां से हो रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, तो जब नहीं पता तो हम उसको क्या लिखेंगे? देखो ये माइनस से आ रहा है ना, शुरू में कौन है? दीज आर ऑल नेगेटिव नंबर्स, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर इक्वल होता तो हम देखो क्या क्या करते, अगर ये इक्वल होता तो हम इसको हॉलो को डार्क कर देते रादर। ठीक है, अनइक्वल में हम क्या करते हैं, हॉलो बना देते हैं, उसको ओपन छोड़ देते हैं खुला करके, उसमें कुछ कलरिंग नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इक्वल होता है तो हम कहते हैं यस 3 भी है, और साथ ही हमारा ये जो ओपन ब्रैकेट है
ये बन जाती है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आई थिंक अगला क्वेश्चन ये एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6, दिस इज योर पेज नंबर 121 पर दिख रहा है फिगर 6.2 और 6.1 के बीच का गैप। आर यू गेटिंग इट? 6.1 में एग्जैक्टली इक्वल लेस है यानी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट माने इक्वल नहीं साइन। तो हमने क्या किया, वहां पर देखो फिगर 6.1 दिख रहा है, 3 पर उसने सर्कल बनाया है, खाली छोड़ दिया उसको। लेकिन 6.2 में जो सर्कल बनाया है उसको उसने डार्क किया है, ब्लैक। और दूसरा, मेक इट ए हैबिट, अगर आपने नंबर लाइन पेंसिल से बनाई, जनरली हम उसी से बनाते हैं, तो ऊपर जो डार्क करोगे ना वो पेन से कर देना। ठीक है, तो अलग से देखो यहाँ भी दिख रहा है ना कि आधी लाइन काली है, आधी लाइन काली और नीली दोनों है। आधी नहीं है, लाइन तो पूरी हमने ब्लैक बना दी है। ब्लैक लाइन बनाने के बाद वहां हमने आधी को डार्क कर दिया। डार्क चाहो तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन अलग से नजर आए कि ये पोर्शन डार्क है और ये पोर्शन नहीं है। क्लियर? विद द कंडीशन, जो वो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर हॉलो है या फिर वो ब्राइटन है, डू चेक। राइट? ओके, देन वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 7। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल आप पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। पेज नंबर 121, गॉट इट? एग्जांपल 7। इस एग्जाम्पल में 62 और 48, कोई स्टूडेंट है जिसके नंबर 62 और 48 आए हैं। अब वो तीसरी बार फिर से एग्जाम दे रहा है और वो चाहता है कि उसका जो टोटल है वो एटलीस्ट 60 बन जाए, एवरेज। ठीक है, अब जो एवरेज की बात है, एवरेज तो हमें पता है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, यही होता है ना। सबको सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड, वो नंबर डिवाइड करके उनकी काउंटिंग से हम डिवाइड कर देते हैं। राइट? हमारा क्वेश्चन है एटलीस्ट 60 मार्क। ये जो मैं छोटी छोटी गलतियां देखती हूँ ना, बड़ी अजीब लगती है मुझे। ध्यान से देखो, पहली बात तो चलो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे? क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो इसका। मैं आपको क्वेश्चन को मीनिंग समझाया, बिकॉज देखो मैंने बार बार बोला है टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप क्वेश्चन पढ़ो। आई एम टेलिंग यू द मीनिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे के एक बार नंबर आए 62। ठीक है, दूसरे टर्मिनल एग्जाम आए तो उसके नंबर आए 48। ठीक हो गया। तीसरे के हमें पता नहीं है, ये हमने सपोज कर लिए, मान लेते हैं एक्स आएंगे। ठीक है, इन तीनों का एवरेज, तो एवरेज कौन होता है? डिवाइडेड बाय 3 होता है। वो कहता है इट शुड बी एटलीस्ट 60, कम से। अब देखो एटलीस्ट, इसमें बड़ी गलती होती है, हम बड़े मजे से कोई भी साइन लगा के आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, 60, ये तीनों कम से कम 60 होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब हिंदी में यही होता है ना, कम से कम, यानी 60 से ज्यादा। देखो ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट 60 या 60 से ज्यादा, कम से कम। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको जरा सी गलती नहीं करनी है। 1 मिनट की लाइन है, एटलीस्ट लिखा है या एटमोस्ट लिखा है, तो एकदम से अलर्ट हो जाया करो। एटमोस्ट, मान लो यही क्वेश्चन कहता है एटमोस्ट 60, तो हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 60, यानी कि 60 से कम। ठीक हो गया। तो अब की बार उसने कम से कम 60 कहा है, यानी कि 60 से ज्यादा नंबर चाहिए हमें। और बाकी तो फिर मुझे अब कुछ बताना ही नहीं, आपको क्या करने वाले हो? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। आई टोल्ड यू वी कैन नॉट शिफ्ट, हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस 3 कैंसिल्स और हमारे पास बन गया 110 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 180। अगेन 110 हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर -110 ऑन द लेफ्ट, -110 on the right. Got it? So x will be more than equal to 70, यानी कि उस बच्चे के एनुअल एग्जामिनेशन में नंबर कम से कम कितने आने चाहिए? 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेते होते हैं, मैंने फास्ट फास्ट बोल दिया ना, इसको आराम आराम से पढ़ो। देखो, फाइंड पेयर ऑफ कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब दो कंसेक्टिव नंबर्स ऑड या इवन। वैसे कंसेक्टिव नंबर कौन होते हैं? x प्लस 1, लेकिन उसने क्या कहा? ऑड। ऑड का मतलब है कि 2 का गैप आएगा, विद द कंडीशन दैट नंबर इज मोर देन 10। ठीक हो गया। अब जो इसको अलग करते हैं, मिक्स हो रहा है, मोर देन 10। अगर x मोर देन 10 है तो x प्लस 2 भी मोर देन 10 तो होगा ही, तो हम चाहे ना भी लिखें तो वो चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग उसने कहा सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। गॉट इट? दोबारा से पढ़ो। फाइंड पेयर, हमें तो पेयर बनाने हैं, यानी कि 2-2 के ग्रुप्स होंगे। कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड या इवन कुछ भी कहे, वो हम बाद में, ऑड इवन तो हमें आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? एक्स लेके चल पड़ते हैं सीधा, हम बाद में कर लेंगे ऑड इवन। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो मैंने 2 नंबर पहले लिखे, लेट द नंबर्स बी
दिस एंड दिस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने दिखा कि दोनों के दोनों नंबर 10 से ग्रेटर हैं। एक बात और, देयर सम इज लेस देन 40, इन दोनों का जो सम है वो कौन है, यस 40 से कम, ठीक है। तो इसके बाद फिर वही अपने क्वेश्चन, लेस देन 40, ये 2 हमें नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट 2, कितना बनेगा 2x लेस देन 38, अगेन ये 2 हमें नहीं चाहिए तो फिर क्या करते जाएं, जो चीज नहीं चाहिए, हाँ इम्पॉर्टेंट, हम क्या कर रहे हैं बार बार, हमें वो चीज नहीं चाहिए, x लेस देन 19, तो अब हमारा जो x है वो लेस देन है 19, मोर देन है 10, ठीक है, लेस देन 19। तो इसके जो पहली बात तो हम ऑड नंबर ढूंढो, 19 से लेस, 10 से बड़े कौन कौन है, 11, 13, यस 15 एंड 17। देखो पेपर में उसने क्या किया है, इसमें बुक में उसने 17, 19 को आंसर दिया है, फॉर मी इट कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। मुझे डाउट है इस बात पर, बिकॉज यहाँ उसने एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोला था, सम इज लेस देन 40 नॉट इक्वल, इसका मतलब 19 हम नहीं ले सकते, तो दिस विल बी 11, 13, पेयर बनाने ना हमने, आंसर उसने 11, 13 नहीं पूछा, आंसर पढ़ो, कंसेक्टिव पेयर्स, पहला काम ऑड निकाल लिया हमने, 10 और 19 के बीच के ऑड नंबर्स और कंसेक्टिव पेयर्स, 13, 15, देन 15 and 17. I think this should be the right answer. X cannot, x plus 2, yes, x cannot exceed this, ठीक है, okay. This is all about your examples up to page 121. हम एक काम करते हैं, जो अगले थोड़े से क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है हम बड़े आराम से इनको अभी डिस्कस कर लेंगे, 21 onwards I'll make another lecture for you. तो I talk about page number 122, exercise 6.1, question number 1, हाँ जी आता है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी सी यहाँ मुझे बताना, ये ना क्वेश्चन पहले नहीं आया, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक खास बात है, -12x, मैंने बताया था ना एक रूल है हमारा, अब हमें ये -12 नहीं चाहिए, तो अब आप क्या करने वाले हो, -12 से डिवाइड, अगर हमें किसी भी नंबर को माइनस से डिवाइड करना होगा तो ये जो साइन था, दिस साइन विल बी रिप्लेस्ड, दिस साइन विल रिवर्स, -12 लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इज दैट क्लियर। देखो देखो ध्यान से, नोटिस दिस थिंग, ये स्पेशल मैंने क्वेश्चन इसीलिए कर दिया, वरना तो 1 लाइन क्वेश्चन था, आपको आता है करना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए हमने ये मोर का साइन था ना, झट से बदल के इसको क्या बना दिया, लेस बना दिया, एग्री विद दिस, और फाइनली बन गया x लेस देन -6, 5 जा 6 2 जा लेस देन -5/2, और अब हमसे वो जो भी पूछे, हमें तो सब कुछ करना आता है, वो कहे इंटीजर्स बताओ, रियल नंबर्स बताओ, ठीक है ना, तो रियल नंबर्स होंगे तो 5/2 से कम, यानी कि ऐसे बनेगा, अगर वो कहे इंटीजर्स बताओ तो ये 2.5 है ना, 2.5 से लेस कौन होगा पहला इंटीजर, -3, दैट विल बी -3 एंड -4, -5, अगेन डॉट 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 डॉट, तो हमसे जो उसने क्वेश्चन पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। यहाँ उसने हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर, यस x इज अ नेचुरल नंबर, हाँ जी, x तो कौन है, लेस देन -5/2, इज देयर एनी नेचुरल नंबर जो 5/2 से लेस होता है माइनस से, नो, दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस विल बी एम्प्टी, ठीक है, ऐसे ही इंटीजर हो गए, रियल नंबर्स हो गए, सो दिस इज ऑल what you should be knowing. Then question number 5, 6, 7, 8, 9, 9th क्वेश्चन में LCM ले लेना पहले, ठीक है, x तो पहले से एक साइड दे रखा है और फिर हमें करना आता है, ऐसे ही 10th क्वेश्चन में भी 11, 12, 13, 14, 15, एक काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना ना, बिकॉज देखो इतना टाइम नहीं होता कि वी डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को तो हमने माइंड में कर लेना, वो तो हमसे हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक में आई एम गिविंग यू होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 एंड 16, ये चारों क्वेश्चन आपने अपने हाथ से पूरे करने हैं, आंसर चेक करने हैं, डाउट है तो सामने सॉल्यूशन बुक रखो, वहां से चेक करो, डोंट लीव इट लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि थोड़े कैलकुलेटिव वर्क है ना, एक हमें ब्रेन को आदत भी होनी चाहिए, ये नहीं हम वर्बली करते जा रहे हैं हम, ठीक है, अल्टीमेटली ब्रेन ने तो लिख के दिखाना है, तो ब्रेन को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए, राइट विद दिस। देन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, ये भी एग्जैक्टली ऊपर जैसे ही हैं, लेकिन इनको अलग से क्यों लिखा है, उसने एक लाइन और लिख दी, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो सॉल्व करना तो अब आपको अच्छे से आ गया, पता लग गया, हमने इन्हीं क्वेश्चंस के क्वेश्चन में
शिफ्टिंग नहीं करनी, क्या करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड में याद रखना है नेगेटिव नंबर होगा तो साइन को बदलना पड़ता है, और अगर इक्वल यहाँ पहले लगाओ तो ठीक है, यहाँ भी इक्वल लगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। जैसे ही इक्वल लगेगा तो फिर आपकी ये चीजें भी बदल जाएंगी, मानते हो ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 2। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द टीचर्स। आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, पेज नंबर 122 से, ठीक है। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, बिकॉज ये देखो क्लासरूम टीचिंग है, दिस इज नॉट ए कोई कंप्यूटर नहीं लगा रखा मैंने, ठीक है। दिस इज सिंपल क्लासरूम में आप ऐसे ही पढ़ते हो, आप अपनी बुक हाथ में रखते हो, तो लाइक शेयर और सबको भेजो जिन जिन को हमारी जरूरत है, ठीक है ना। इट्स नॉट जस्ट फॉर यू एंड मी, सबको भेजो जहां जहां आपके दोस्त हैं, ताकि उनको ये बातें सारी की सारी बेसिक्स समझ आए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल लगा लो, राइट है ना, क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर डाल रही हूँ आपके लिए। ओके, बाय।